अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग आए थे आज मामू की तरफ और ये है जी मेरी कज़न बना रही थी आज स्पेशल मैक्रोनी हम लोगों के लिए। और मैंने कहा चलें जी आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए, क्यों ना अपने यूट्यूब व्यूवर्स को एक मज़ेदार सी मैक्रोनी की और ज़्यादा एक और रेसिपी जो है वो दे दी जाए। तो जी गैस करें यहाँ पे कौन सी मैक्रोनी बन रही होगी। और जी ये बन रही है यहाँ पे टिक्का मैक्रोनी। जी बिल्कुल बारबेक्यू टिक्का मैक्रोनी बन रही है। और ये मैरिनेटेड चिकन था जो कि इसमें ऐड किया है। सबसे पहले आपने पहले मैक्रोनी की तरह जैसे हम नॉर्मल मैक्रोनी बनाते हैं तो उसमें आपने ऑयल ले लेना है। उसमें आप गार्लिक या जिंजर जो भी आप पाउडर डालना चाहें, या फिर आप जो है वो ओनली गार्लिक इनके लहसुन डालना चाहते हैं तो वो कटिंग करके चॉप करके पेस्ट किसी भी फॉर्म में आप डाल सकते हैं। उसके बाद डाल दिया था चिकन। और जी चिकन कैसे मैरिनेट किया था ये तो सीक्रेट है, ये मैं आपके साथ ख़ुद शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी ये कुछ सब्ज़ियाँ कटी हुई हैं। मैक्रोनी आपको दिखा रही थी मैं कितनी अच्छी बॉयल हुई हुई थी। और जी ये कुछ सब्ज़ियाँ हैं जिसमें गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च और प्याज है। पहले भी मैंने आपको कहा था आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी जो है वो ले सकते हैं। और ये क्यूब्स में सारी चीज़ें कटी हुई हैं बारीक बारीक, और चिकन भी क्यूब्स में कटा हुआ है। और जब मैं ख़ुद ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी बना के तो देन मैं आपको ये चिकन मैरिनेट करना भी सिखाऊंगी, किस तरह से ये मैरिनेशन होती है। टिक्का मैक्रोनी जो है बारबेक्यू टिक्का मैक्रोनी बनाते हैं तो उसके लिए। और जी ये जैसे ही चिकन जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो गया था तो उसके अंदर डाल दी है गाजर। और गाजर बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप की हुई है और क्यूब्स में काटी हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं और यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि सब्ज़ियाँ किस तरह से कटी होनी चाहिए। सिर्फ़ आपको खाने से गर्ज़ होना चाहिए कि टेस्ट अच्छा हो और बस खाना है तो खाना है। चलें जी यहाँ पे बंद गोभी जो है वो भी ऐड कर दी थी, वो भी बिल्कुल चॉप की हुई थी बारीक सी। और अच्छी लगती है, डिफरेंट स्टाइल से काट के आप चीज़ें बनाया करें, अपने बच्चों को दिया करें, ख़ुद इंजॉय किया करें। थोड़ी सी लुक भी चेंज हो जाती है। एक ही तरह से आप अगर चीज़ काट के खाते रहेंगे तो वो देखने में भी आपको लगता है कि हमने वही सेम चीज़ खाई है। थोड़ी सी कटिंग भी चेंज हो जाए तो उससे भी खाने के लुक, खाने का थोड़ा सा मज़ा जो है ना वो चेंज हो जाता है। चलें जी यहाँ पे जैसे ही बंद गोभी थोड़ी सी मिक्सअप हुई तो उसके अंदर डाल दिया शिमला मिर्च और प्याज। और ये भी अंदर जो है ये भी क्यूब्स में बारीक बारीक सा कटिंग किया हुआ था। और ये भी मिक्स हो जाएगी। अच्छा इसकी बारबेक्यू टिक्का मैक्रोनी की ये एक ख़ासियत है कि इसमें आपको अलग से सॉसेस नहीं ऐड करने पड़ते और बहुत मज़े का बारबेक्यू फ्लेवर आता है, टिक्के का फ्लेवर आता है। वैसे तो आजकल मैक्रोनी के जो है वो बॉक्सेस आए हुए हैं, बाल्टी मैक्रोनी के नेम से, कोफ्ता मैक्रोनी के नेम से, ये बारबेक्यू मैक्रोनी के नेम से। लेकिन अगर आप इस तरह से घर में बनाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है तो आप इस तरह से बनाएं और ये बहुत बहुत मज़े की बनती है इस तरह से भी। और वाकई में बहुत मज़े की बनी थी ये, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मज़े की बनी थी ये। तो आप लोग जब बनाएंगे, बताएंगे, खाएंगे तो ही आपको मज़ा आएगा। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी जो है वो बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कमेंट्स करके कि आपको ये फ्लेवर कैसा लगा है। ऐसे जो के हैं बारबेक्यू के लवर्स मेरी तरह तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें बारबेक्यू करी जा रही हैं तो बारबेक्यू कहाँ है। ये भी ट्विस्ट है, ये लास्ट में आपको पता चलेगा कि बारबेक्यू बेसिकली टिक्के के साथ तो बारबेक्यू जुड़ ही जाता है। तो ये बारबेक्यू कैसे बनेगी ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और जी ये अच्छे से कर ली है मिक्स, देखें कितनी खिली खिली और कितनी मज़े की लग रही है शक्ल से भी। और डिफरेंट कलर जो आ रहे होते हैं उसमें वो बहुत मज़े के लगते हैं। और इसमें जो सब्ज़ियों का क्रंच बनता है, बच्चे आपके सब्ज़ियां नहीं खाते। मैंने पहले भी जब बनाई थी तब भी मैंने आपको यही कहा था, अगर बच्चे आपके सब्ज़ियां नहीं खाते या जिनके बच्चे चिकन नहीं खाते वो ये चीज़ें तो ज़रूर खाते हैं, आप उनको ऐसे बना कर दें वो चिकन भी पसंद करने लग जाएंगे और सब्ज़ियां भी खाया करेंगे। तो आगे वैसे विंटर आ रहा है, सर्दी आ रही है, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स आ जाएंगी सारी
और तब तो बनाने का और ही ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चों को जब एक दफ़ा मुंह को लग जाएगी तो वो खुद ही खाएंगे। चलें जी, यहाँ पे बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए एक कॉइल को लिया है और उसको गर्म होने के लिए यहाँ पे हमने रख दिया है। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको देंगे एक बारबेक्यू का फ्लेवर। और ये देखें जी, ये हमने देसी जुगाड़ लगा के, और क्योंकि फॉइल पेपर समझ नहीं आती कहाँ पड़ा हुआ है, उठाएं बस जल्दी जल्दी में जो चीज़ समझ में आती है उसके ऊपर रख देते हैं, हमारा मकसद तो पूरा हो जाता है ना। तो ये जी ऐसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको दम दे दिया था। चलिए जी, मैं और अजान यहाँ पे खेल रहे थे और ये अपनी गाड़ी लेके आया था। अभी गया था कज़न के साथ शॉप पे, तो वहाँ से ये लेके आया ट्रक। तो ये ट्रक जो है वो मेरा था और ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो एक इसकी हैं और एक इसकी दूसरी पुप्पो की हैं। और ये लेके आया था चॉकलेट बबली, तो हम बबली को जो है वो वॉक करवा रहे थे, सैर करवा रहे थे ट्रक के ऊपर रख के। और जो है ना बस खेलता है ऐसे ये हमारे साथ, और नहीं किचन में जाने दे रहा था, पकड़ के ले आया था रूम में। ये हाई कर रहा है मेरे यूट्यूब व्यूवर्स को, और ये इसको बहुत शौक़ है वीडियो में आने का। मेरी जब भी मुझसे मिलता है मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो ये आप लोगों का लव यू भी कर रहा था। चलें जी, हमने खाना शाना भी खा लिया था, मैक्रोनी भी खा चुके थे, खाना खाने भी खा लिया था। खाने में भिंडी गोश्त बना था और बहुत ही मज़े का बना था। वो भी मैं आप लोगों के साथ क्लिप नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग मिलते हैं ना तो बस फिर हमारी अपनी गॉसिप्स गपशप सबकी, और सब बस ऐसे ही मज़ा कर रहे होते हैं, तो वो बस क्लिप्स लेना भूल जाती हूँ मैं। तो जी यहाँ पे फिर हम लोग बना रहे थे चाय, और चाय के साथ धो रहे थे बर्तन। यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो जी मैं जल्दी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और मेरी कज़न जो है वो चाय बना रही थी और गपशप चल रही थी, फुल मज़े का माहौल लग रहा था। सारे अपनी अपनी बातें कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन इंजॉय बहुत ज़्यादा हो जाता है। मिल बांट के काम करना चाहिए और ऐसे इंजॉयमेंट होती है। वो क्या हुआ जी, आप आए हैं, आके एक ही रूम में जो है वो आके बैठ गए हैं और कोई समझ नहीं आ रहा, बस वो मेज़बान काम करता जा रहा है और मेहमान अलग से चुप करके बैठे हुए हैं। ऐसे इंजॉय करने का मज़ा ही नहीं आता। हम तो जी फैमिली में ऐसे इंजॉय करते हैं, कुछ नहीं समझते ये किसका घर है किसका नहीं। वैसे भी मामू का घर तो अपना ही होता है, वो भी अपना ही होता है, खैर कोई भी घर हो अपना ही होता है। चले जी, यहाँ पे ये चाय बन रही थी। आप फिर कहेंगे इसकी चाय में इतनी लाइट पत्ती, तो यहाँ पे ये मेरे लिए चाय निकाल रही थी क्योंकि मैं विदाउट शुगर और लाइट पत्ती पीती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे चाय जो है वो लाइट पत्ती के साथ पहले मेरे लिए निकल गई थी और उसके बाद इसमें पत्ती और चीनी वगैरह ऐड की गई थी। और जी यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे बर्तन भी जो हैं वो धुल गए थे और यहाँ से बस मैं जगह नीट कर रही थी कि बस जगह नीट करें। और साथ साथ मैच भी चल रहा था जी, हाँ जी बिल्कुल, था इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चल रहा था, मैच चल रहा था। और सब जो हैं भाई लोग वो बाहर बैठे हुए मैच देख रहे थे लाउंज में। तो बस वो भी आपके साथ अभी क्लिप शेयर करती हूँ उसका भी। तो यहाँ पे साथ साथ हम चाय बना रहे थे और साथ साथ हम गपशप कर रहे थे और साथ साथ बाहर से शोर भी सुन रहे थे। तो उसके बाद हम लोग ख़ुद भी इंजॉय करने बाहर चले गए थे। और आप लोग सुनाए जी, आप लोगों ने मैच देखा, कैसा लगा आप लोगों को? और मुझे बताएं कि पाकिस्तान इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि एक पाकिस्तान एक मैच हार चुका है और एक मैच वो जीत चुका है। आगे नेक्स्ट फाइनल क्या होने वाला है वो भी मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जी हम लोग देख रहे थे मैच, भाई वगैरह सारे बैठे हुए थे और मैच जो है वो देखा जा रहा था। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है ना वो कठिन होती है जब लास्ट में मैच चल रहा हो और बहुत कम ओवर्स रहते हों पूरे होने में, बॉल्स भी तकरीबन उसके इक्वल हों। उस टाइम पे अगर कोई आउट हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो एकदम से टेंशन भी बन जाती है और ट्विस्ट भी क्रिएट हो जाता है। और ये ट्विस्ट वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और एकदम से बंदे की जो है ना जान भी बन जाती है। सभी उनके पास आ गए थे टीवी के और हज़ान यहाँ पे डांस कर रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। और जैसे ही लास्ट में जी लगा ओवर पूरे हुए और पाकिस्तान जीता, वहाँ पे जो है ना फिर
खुशी वाला माहौल था और बहुत बहुत मज़ा आया था यहाँ पे एकदम से। और खुशी कुछ और होती है वाकई में, पाकिस्तान जीत जाए तो खुशी कुछ और होती है। तो जी यहाँ पे पाकिस्तान जीत गया था, सभी अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और फाइनली टीवी की भी जान छूट गई थी कि पाकिस्तान जीत गया। तो यहाँ से जी इसके बाद हमने पी थी चाय, और चाय के साथ हमने इंजॉय किया था ड्राई केक। और ये ड्राई केक है यम्स का, और अच्छा था फ्लेवर इसका भी। और ये देखें जी यहाँ पे फिर हमने लास्ट में पी थी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो खाना बिल्कुल अधूरा होता है। और अगर आप चाय ना पिए ना तो ऐसे लगता है कि दावत भी अधूरी रह गई है। तो बस फिर हम लोगों ने चाय पी थी, हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी की चाय आई हुई थी कि जो जैसे पीता है। और यहाँ पे केक जो है वो बच्चे हों और केक कटिंग सेरेमनी ऐसे ही हो जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चा होता है वो केक ज़रूर कट करता है। यहाँ पे भी अजान को फिर था कि मैंने केक कट करना है, तो फिर इसने यहाँ पे किया था केक कट। और जी हम लोग ये आ गए थे वापस, और वापस रास्ते में प्लान बना आइसक्रीम खाने का। तो बस फिर हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे, और अज़ान पूछ रहा था कि किस किस ने आइसक्रीम खानी है। अब अज़ान की तरफ से आइसक्रीम की दावत हो और हम लोग इनकार कर दें, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो वैसे भी आइसक्रीम कौन नहीं पसंद करता भाई, लेकिन यहाँ पे एक था यहाँ पे एक चीज़ थी कि आइसक्रीम जहाँ से हमने खानी थी शंग्रीला से खानी थी, और शंग्रीला हो चुका था बंद। तो फिर हमें ये एक और है आइसक्रीम वाले, वहाँ से कौन खानी पड़ी। तो खैर जी आइसक्रीम किसी भी तरह से मिल जाए तो मज़े की होती है। और यहाँ पे अज़ान के चल रहे थे, कार्टून वाला सॉन्ग चल रहा था, और ये मुझे और अज़ान को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम दोनों जब भी मिलते हैं हम दोनों ज़रूर देखते हैं और गाड़ी में अक्सर जो है वो लगवाते हैं। ये जी हमारी आइसक्रीम आ गई थी। और कैसी लग रही है आपको, आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा है ना। तो ये कोन जो है वो हम खाते हैं। चलें जी ये कोन जुड़ी हुई थी और फिर इसको अलग किया था, और सबने नहीं खाई थी।